अपने बारे में अभी कुछ नहीं सोचा है। हाँ तो इसमें सोचना क्या, शादी कराओ, घर बसाओ। तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी है, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन इसने अभी तक अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं। शारिक कैसे हो तुम? ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कर रहे हो? साहब भी आप किससे बातें कर रहे हैं? किसी से भी नहीं। देखो बेटा, सब पुरानी पिछली बातों को भूल जाओ और बस सिर्फ अपनी और गजल की खुशियों के बारे में सोचो। क्या मतलब जी? मैं आपकी बात समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं और गजल एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए थे। बोलो क्यों गई थी? हाँ गई थी, अपनी ख्वाहिशों के हाथों मजबूर होकर गई थी। तुम्हारी झूठी जिद और अना को तोड़ कर गई थी। कभी तुम कब समझोगे? लोग तो मुझे यूं भी ताना देते कि तुम डॉक्टर होते हुए क्यों नहीं कबूल करे कि तुम्हारा इलाज मुमकिन है। लेकिन कुछ बताओ तो सही, कबीर ने कुछ कहा है? मम्मी कबीर ने मुझे घर से जाने को कहा। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम अपना इलाज। प्लीज आयशा, फॉर गॉड से, अगर ऐसा मुमकिन होता तो मुझे क्या बुरा लगता है ये सब? मुझे औलाद नहीं चाहिए? क्या मैं अपनी आंखों से अपनी जन्नत को जलता हुआ देख सकता हूं? कबीर ने कॉल किए, लेकिन अब क्यों उसका नंबर बंद है? कम ऑन। मैं मानता हूं उसे गुस्से में मैंने बहुत कुछ कह दिया होगा, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो घर छोड़ के चली जाए। और अब क्या क्या चाहती है मैं उसकी मिन्नतें करूं? फोन किया था मैंने उसको, मुझसे बात भी नहीं की उसने। देखो बेटा, वो तुमसे नाराज है, इसलिए उसने फोन नहीं रिसीव किया होगा। ठीक है, जब उसकी नाराजगी दूर होगी, जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तो खुद ही आ जाएगी। बेटा, मियाँ बीवी के दरमियान जब झगड़े दूरियों की वजह बन जाएं, तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, वरना कच्चे धागों के रिश्ते अना की नजर हो जाते हैं। मेरे ख्याल से भाई आंटी ठीक कह रही हैं। जिस बात पर भाभी नाराज होकर गई हैं तो शायद आपको खुद जाकर उनको वापस लाना ही पड़ेगा। क्या चाहते हैं आप? मैं जाके उसके आगे हाथ जोड़ूं, उसके पैर पकड़ूं, उसकी मिन्नतें करूं? मुझसे ये सब नहीं होगा। अगर आप कहें तो मैं उसे मना के ले आऊं? जो जी में आता है करो। फिक्र ना करो बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ईमान, अगर तुम कहो तो कल मैं तुम्हें भाभी की तरफ लेकर चला जाऊं? नहीं, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी।
शारिक बेटा, ये तुम हो? यस डैड, ये मैं ही हूँ आपके सामने। वापस आ गया हूँ मैं। ऐसा क्यों बेटा? तरसे हुए लोगों को ऐसे चौंकाया नहीं करते बेटे। डैड, पूरे 3 साल बाद वापस आया हूँ मैं। मैंने सोचा कि अगर आपको सरप्राइज नहीं दूंगा तो आपके चेहरे पे ये खुशी देखने का मौका कहाँ मिलेगा मुझे। कब आए हो तुम? शारिक साहब तो 2 बजे के आए हुए। मुझे क्यों नहीं बताया? कम से कम फोन ही कर देते। इन्होंने मना किया था, कह रहे थे सरप्राइज देना चाहता हूँ। खैर, मुझसे ज्यादा सरप्राइज तो आयशा को होगा। उसने तुम्हारा बड़ा इंतजार किया है बेटे। It's good to see you, Dad. आओ मेरा बेटा। हेलो, हेलो आयशा बेटी, कहाँ हो? घर पर। बस फिर यहाँ चली आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या? बेटा, तुम्हारे और मेरे लिए किसी सरप्राइज में क्या तजस्सुस हो सकता है? एक खुशी ही की बात है ना, जो हम दोनों शेयर कर सकते हैं। अंकल, शारिक आ गया? हाँ ना, बस जल्दी से आ जाओ मेरी बेटी, आज हम डिनर इकट्ठे करेंगे। जी, मैं अभी आती हूँ। मैं गजल के सिलसिले में बहुत परेशान है। बस दुआ कीजिए अल्लाह बेहतर करे। हेलो बेटा, कैसे हो? I'm fine. चाय लोगी? Thank you. हाँ तो बेटा, ऑफिस में आज दिन कैसा गुजरा? रूटीन के मुताबिक। तो फिर तुमने क्या सोचा है? बाबा, मैंने सोचा है कि मैं वापस घर जाऊंगी। क्या? क्या कह रही हो? 1 मिनट रिफत बेगम, ये इसका जाती मामला है, इसलिए जो ये बेहतर समझे उसे वो करने दो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? उसने गजल को घर से निकाला है। नहीं, मैं गजल को ऐसे जाने नहीं दूंगी। जब तक वो उसे खुद लेने नहीं आएगा, ये नहीं जाएगी। लेकिन मामा, कबीर का फोन आया था। तो बात हुई तुम्हारी? क्या कहा उसने? वो मेरी बात नहीं हो सकी, मैं मीटिंग में थी। यानी बात नहीं हुई तुम्हारी? जी। तो हो सकता है उसने तुम्हें और जलील करने के लिए फोन किया। रिफत बेगम, अब हमें ये चाहिए कि हम कबीर को फोन करके मालूम करें कि वो क्या चाहता है। कोई फोन नहीं करेगा उसे, समझ लिया? बस मैंने कह दिया है, जब तक वो गजल से आके माफी नहीं मांगेगा, ये नहीं जाएगी। लेकिन मम्मी। लेकिन वेकिन क्या लगा रखी है? अगर तुम्हें ऐसे ही करना होता है तो हमें क्यों इन्वॉल्व करती हो? अब ये तुम्हारी नहीं, हमारी इज्जत का मामला है और तुम ऐसे नहीं जा सकती। और अगर तुम फिर भी जाना चाहती हो तो फिर ये याद रखना कि वापसी का कोई रास्ता नहीं, और हमसे कोई उम्मीद मत रखना। रिफत बेगम, आप खामोश रहिए। आप कुछ नहीं समझते कि कबीर चाहता क्या है, कि हम भी गजल से मुंह मोड़ लें और वो अपनी मनमानी करता फिरे। उठो बेटा, उठो मेरी जान, तुम रिलैक्स करो और परेशान मत हो। और अब ये मुझ पे छोड़ दे कि क्या करना है। सतार जी साहब जी, भाई खाना जल्दी से लगा दो, आयशा बेटी आती होगी। खाना तैयार है जी। अस्सलाम वालेकुम।
अरे 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 आयशा बेटी भी बड़ी लंबी उम्र पाई है। ये आपके लिए। बैठो। बेटा इन फूलों की क्या जरूरत है? तुम्हारे चेहरे की शगुफ्तगी ही काफी थी हमारी खुशियों को दुबाला करने के लिए। क्या देख रही हो? वो देखो बेटा, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैंने शारिक के आने का कहकर तुम्हारे साथ मजाक किया है तो तुम्हारे चेहरे की तो रंगत ही बदल गई। ऐसी बात नहीं है बेटा, शारिक अपने कमरे में है, जाओ जाकर उससे मिल लो। अंकल आप भी ना। आज मुझे कुछ मत कहना, आज मैं बहुत खुश हूं। मैं अभी आती हूँ। या मेरे मालिक इन दोनों की खुशियों को सलामत रखना। आयशा कैसी हो तुम? मैं ठीक। कब से खड़ी हो? ज्यादा देर नहीं हुई, लेकिन शुक्र है तुमने मुड़कर तो देखा। कुछ बदली बदली सी लग रही हो। जी नहीं, मैं नहीं बदल सकती। सही कह रही हो, बातें तुम्हारी अब भी वैसी हैं, सीधी बात का घूमा फिरा सा जवाब। वैसे बाय द वे, मैं तुम्हारी सूरत की बात कर रहा था। बड़ा मुदब्बराना सा चेहरा हो गया आपका। दुखों और तकलीफों का सामना करना पड़े तो चेहरे पर आसार आ ही जाते हैं। मैं समझा नहीं। भाई डॉक्टर हूं ना, तकलीफों को देखना तो मेरा मामूल का काम है। ओह, which reminds me, तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? अच्छी जा रही है। ओके, गुड। सो वो डैड बता रहे थे कि तुमने मेरा बहुत इंतज़ार किया। क्यों नहीं करना चाहिए था? आई डोंट नो। मेरे लिए तुम्हें कोई फीलिंग्स जो नहीं है। मेरे ख्याल में डैड खाने पे इंतज़ार कर रहे हैं, चलें? चलो। अरे आओ बेटा, आ जाओ। लो भाई, आज हम पूरी फैमिली इकट्ठे डिनर करेंगे तो कितना मजा आएगा। साहब जी खाना लगा दिया है। आज तो शारिक साहब की फेवरेट डिश बनाई है। मटन पुलाव की खुशबू आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे शारिक बेटा, एक बात है, स्टार ने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। ठीक है बाबा, मैं आप सब लोगों से सॉरी कहता हूँ। आइंदा आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि तुमने हम में से किसी को मिस नहीं किया। प्लीज, हाउ कैन यू से दैट? भाई तुम्हें अपनी जस्टिफिकेशन में यूं कहना चाहिए था कि मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया, मगर तुम तो सिर्फ सॉरी कह रहे हो। और अगर मैं अपनी जस्टिफिकेशन में ये कहूँ कि मैं अपने जज्बात पर दूसरों को सॉरी करने का मौका नहीं देना चाहता तो? यानी कि लफ्जों से खेलना आ गया है तुम्हें। भाई जाहिर है, खूब तैयारी करके आया हूँ, तुमसे मुकाबला जो करना है। लो भी, मेरा ख्याल है कि तुम दोनों की खूब जमेगी। आओ बेटा, खाने के लिए चलते हैं। चलें? आओ आओ।
तुम्हारा पीछा करना मैं अपना हक समझती हूँ। कैसी हो? कबीर कैसे? क्यों पूछ रही हो? ये कैसा सवाल है? ये सवाल बनता है गजल। अगर तुम कबीर के लिए इतनी परेशान हो तो तुम घर वापस क्यों नहीं आ जाती? तुम्हारी आंखें थकी भी लग रही। मतलब रात भर जागती रहती हो? घर में सब ठीक है ना? हैरत होती है मुझे तुम पर गजल। तुम तो कबीर के बगैर एक रात एक लम्हा नहीं गुजार सकती थी और अब 2 दिन गुजर गए। दिन कहाँ गुजरते हैं ईमान, अगर रातें मुश्किल से गुजारनी पड़े तो। यहाँ तुम परेशान हो, वहां कबीर की भी यही हालत है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा तुम दोनों आखिर चाहते क्या हो? ईमान, कबीर ने खुद ही तो जाने के लिए मुझे कहा था। अगर तुम झगड़ा करोगी तो वो गुस्से में वो मना भी तो सकता था। कॉल किया था उसने, तुमने अटेंड नहीं की। नहीं, वो एक्चुअली मोबाइल मेरे ऑफिस में पड़ा था और मैं बॉस के साथ मीटिंग में थी। कॉल बैक कर लेती? किया था, लेकिन उसका फोन बंद था। अभी उसका नंबर ऑन है, तुम फोन कर सकते हो। अच्छा छोड़ो सारी बातें, क्या लोगी? मैं कुछ नहीं लूंगी गजल। मैं कबीर से वादा करके आई हूँ कि तुम्हें अपने साथ घर वापस लेके जाऊंगी। तुम प्लीज चलो। चलो आओ, सामान पैक करें। कहीं नहीं जाएगी ये जब तक कबीर से आकर माफी नहीं मांगता, ये कहीं नहीं जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कबीर ने ऐसा कुछ किया है जिसके लिए उसे माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, रात के अंधेरे में उसने मेरी बच्ची को घर से निकाल दिया और अभी कुछ नहीं हुआ? अपने किए पे वो बहुत शर्मिंदा है। गुस्से में आकर उसने वो हमेशा गुस्से में आकर बहुत कुछ गलत कहता रहा है। अब उसे भी पता चलना चाहिए कि किसी का गुस्सा कैसे झेलना पड़ता है। गजल, तुम्हारा दिल क्या कहता है? अगर तुम्हारा दिल मानता है तो तुम चलो मेरे साथ। इससे क्या बात करती हो? मुझसे बात करो। और वैसे भी तुम होती कौन हो हमारे घरेलू मामला में बोलने वाली? मैं शायद आपके लिए कुछ नहीं हूं, लेकिन गजल मेरे लिए बहुत कुछ है। मुझे नहीं लगता कि गजल के दिल में इतनी खलिश है और कबीर इतनी सख्त रंजिश लिए बैठा है कि इतना सख्त रवैया दिखाया जाए। अब तुम जाओ यहां से। कबीर से कहना कि अगर वो यहाँ आने की गलती करना चाहता है तो कर सकता है। हो सकता है मैं उसके माफी मांगने पे गजल को वापस भेज दूं। नाउ आई अंडरस्टैंड कबीर को यहाँ आने पे क्या एतराज है। गजल, इससे कहो चली जाए यहाँ से। मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखो। ईमान, हमें प्लीज। ईमान, मेरी जान, तुम क्यों फिक्र करती हो? और वैसे भी मेरी बच्ची, किसी से जीतने के लिए दिल को मजबूत करना पड़ता है। अंडरस्टैंड? डोंट वरी। साहब जी, आपकी दवाई का वक्त हो गया। पागल हो गए क्या? शारिक ने देख लिया तो क्या सोचेगा? लेकिन दवाई तो बस, तुम्हें मैंने कहा ना कि वो कोई बाहर जा रहा है, अपने कमरे से भी निकलेगा। जब वो चला जाएगा फिर दवाई ले आना। जाओ तुम जाओ। हेलो यंग मैन, कहीं जा रहे हो? हाँ, वो आयशा लेने आ रही है, कह रही थी कहीं बाहर जाना है। वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा बेटे, ये बताओ कि अब क्या इरादे हैं?
इरादे एज इन समझा नहीं। बेटे, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, थक गया हूँ। अब तुम बिजनेस संभालो, मुझसे ये भाग दौड़ नहीं होती। कम ऑन डैड, भाग दौड़ से इंसान का खून गर्दिश में रहता है और आदमी जवान रहता है। और वैसे भी आप कहीं से बूढ़े नहीं लगते। इन सब बातों का मतलब ये है डैड कि मुझे लगता है कि अभी मुझे कुछ वक्त लगेगा। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री लेने के बावजूद मुझे लगता है कि अभी कुछ कमी सी है। कुछ आइडियाज़ हैं मेरे पास जिन पे मैं रिसर्च वगैरह कर रहा हूँ, मगर मैं चाह रहा था कि प्रैक्टिकली बिजनेस में आने से पहले मैं अपनी रिसर्च को कॉन्क्रीट कर लूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। लीजिए, आयशा भी आ गई। हेलो बेटा, कैसी हो? आओ। भाई क्या बातें हो रही थी? लो भाई, ये बिल्कुल ठीक कह रहा था कि मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ। मुझसे तो ये जीत गया है, अब तुम्हारी बारी है, जीतने ना पाए। अंकल, हार और जीत तो किस्मत की बात है, और वैसे किस्मत अच्छी हुई तो ये आ जाएगा। मतलब तुम नहीं समझोगे। अच्छा, अब तुम दोनों जाओ। वैसे एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान मेरे अगेंस्ट कोई कंस्पिरेसी चल रही है। हाँ, वो तो हो रही है, लेकिन हम तुम्हें क्यों बताएं? क्यों भाई आयशा? बिल्कुल। फाइन, चलें? चलो। ओके अंकल। ओके। खुदा हाफिज़। Yes, I'll see you in a bit. साहब जी, एक बात कहूँ? मेरी बात माने तो शारिक साहब को साफ साफ बता दें, उन्हें धोखे में ना रखें। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना, मैं उसे कोई दुख देना नहीं चाहता। जाओ तुम। इन 3 सालों में अपने अंदर क्या तब्दीली महसूस करते हो? कुछ खास नहीं। फिर भी कुछ तो होगा जो तुम्हारी फीलिंग्स का हिस्सा बन गया हो। आई गेस बिजनेस स्टडीज कर कर के इंसान थोड़ा इमोशनलेस और रूखा सा हो जाता है। हमारे बैच के जितने भी स्टूडेंट्स थे वो खास से बोरिंग थे। ना म्यूजिक में इंटरेस्ट था और ना मूवीज देखते थे। खैर, इतने रूखे तो तुम कभी भी नहीं थे। रंगों और खुशबुओं को तो फील करना जानते हो तुम। आई गेस तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हो। अच्छा ये बताओ कि आगे क्या इरादा है? आगे मसलन फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देख रहे हो? कहाँ हो? कैसे हो? किसके साथ हो? अभी कुछ सोचा नहीं उस बारे में। मेरे बारे में क्या सोचते हो? तुम्हारे बारे में? मैं समझा नहीं। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं फाइनली साफ साफ बात करूं?
तुम मुझसे पूछा करते थे कि मैं तुम्हारा इंतज़ार क्यों करती हूँ। हालांकि तुम भी जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स रखती हूँ, लेकिन इतना इंतज़ार करने के बाद मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। आयशा, जितने क्लियरली आज तुम ये बात मुझसे कर रही हो, आई विश तुमने 3 साल पहले कर ली होती, ताकि तुम्हें इतना इंतज़ार ना करना पड़ता। देखो, अगर तुम वाकई में मेरी केयर करती हो तो तुम मेरी फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश करोगी। हम किसे पसंद करते हैं और किसे पसंद नहीं करते, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? और वैसे भी मैंने तुम्हारे बारे में कभी उस तरह से सोचा ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी किसके साथ गुजरेगी, वो कौन है, कहाँ है, कैसी है, ये मैं नहीं जानता। मगर मैं ये जानता हूँ कि वो तुम नहीं हो। तोड़ दिया ना तुमने उसका दिल। कितना इंतजार किया उसने तुम्हारा। ये बात मैं आयशा को तो नहीं समझा पाया, पर आई रियली होप कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। तुम किसी और को पसंद करते हो? मैं गजल को लेने नहीं जाऊंगा whatsoever। अगर उसको यहां आना है तो अपनी खुशी से आए, एंड दैट्स फाइनल। गजल बहुत मासूम है बेटा। मैं जानती हूँ कि वो अपनी माँ के हाथों मजबूर बैठी है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द हालात ठीक हो जाएंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि मुझे यकीन है कि गज़ल की अम्मी का रवैया उसके लिए बहुत जल्द नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा और फिर वो सब कुछ छोड़ के घर वापस आ जाएगी। चलो, अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए। बस इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। कभी ये